और सुन, जो संजीव बालियान को कह रहे, तुम संजीव बालियान को वोट देके तो देखो अब क्या और काम लेके देखो। बता क्या आया, बता क्या आया। सरकार सत्ता में थी, प्रमोद त्यागी जिला अध्यक्ष था। सुनो, अरे मोदी ने दिया तुझे कुछ, जैसे लोक दल को सपा को तुम इस गांव से वोट दे रहे, तुमने कभी बीजेपी को भी दिए 500 वोट नु भाई हम विकास चाहेंगे मंत्री से। 5 साल विधायक उमेश मलिक रह लिया, 1 रुपया काम बताओ। ऐसा तो मिल रहा कहीं थे, पिछले साल का पेमेंट हो चुका। तो हरिंदर मलिक के अलावा किसी पे हारने का नहीं। विधानसभा लखनऊ तक उसकी आवाज गई। इस वक्त हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत मंदवाड़ा में हैं। हर गांव में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा करके उनसे बातचीत कर रहे हैं और आने वाले 2024 से लोकसभा चुनाव को लेकर के जनता क्या सोचती है उसके बारे में आप तक सारी रिपोर्ट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज हम मंदवाड़ा गांव में आए हैं, यहाँ पे कई सारे लोग बैठे हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। ये जो 10 साल का कार्यकाल गुजरा है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मोदी जी का तो बहुत बर्थडे तो कोई प्रधानमंत्री यहाँ से आने का ही नहीं। अच्छा, क्या क्या काम अच्छे हुए आपके हिसाब से? सारे काम है। जो एक बात बताते हैं, गरीब मुसलमान है, भूखा मर रहा, दाने से मिल रहे, इससे बढ़िया और क्या होगा रोजगार। सही कह रहे भाई। नहीं जी, हम तो सहमत नहीं है इस बात से। वो सहमत क्यों नहीं है? आपको नहीं मिल रहा जी? क्या क्या लाल किला बेच दिया, सारा प्राइवेट में जाल लग रहा सिस्टम। बिजली इतनी महंगी हो रही, महंगाई बढ़ रही, हम कहाँ सहमत जी? महंगाई कह रहे हैं, उनका महंगाई बढ़ रही। महंगाई की बात तो बता दे, जब महंगाई बढ़ रही थी, जब इनके 5,000 थे, जब 50 लाख पड़े खाते में, वे कहाँ था आगे? जब किसके आगे किसके? अरे आप तो खाने के पूरे नहीं पड़ रहे, तू 50 लाख की बात कर रहा भाई। खाते में कहाँ था आगे जब महंगाई पड़ रही? ना ना ना, मोदी जी ने डलवाए क्या वे? और कितने डलवाए? मोदी ने डलवाए वे। आप क्या है जी? बताओ भाई हमारे में तो आ रहे जी। अरे तो इनके में क्यों नहीं दिलवाए? इनके में भी आ रहे हैं 45 लाख, इनके 3 क्या खाते आए, नहीं तो है इनके। अच्छा जी, बस सारी हिंदुस्तान में 130 करोड़ आदमी में केले इसके बाद यो बता रहा आपने 140 में 140 में आज लो हमने तो देखा नहीं, बाकी सीधा 15 लाख रुपए किसी खाते में आ गए हो। तू बता, तू अकाउंट दिखा, मैं खाता नंबर दिखा, अकाउंट दिखा। अरे हमारे तो बता यार, मोदी ने दिया तुझे कुछ, अपना मोदी नंबर दिखा। अरे किसी थारे खाते में कहाँ था पैसे इतने? अरे हमारे मोदी ने पहले पैसे हमारे, ये जो 50 लाख पड़े थारे मोदी के तो आए। अच्छा एक बात बताओ, जैसे फिलहाल की जो स्थिति है, आने वाले 2024 का जो लोकसभा चुनाव आने वाला, संजीव बालियान जी तीसरी बार से यहाँ पे चुनाव लड़ने वाले हैं, तो क्या लगता है कि जो सामने गठबंधन प्रत्याशी है हरा ये बताओगे जी? जी हम बताएंगे जी। संजीव बालियान को 10 साल हो जाएंगे जी पूरे। हमारे गांव में तो एक ईंट उनने कहीं लगाई नहीं जी। हमारे गांव का नाम भी, हमारे गांव को वो नाम तक नहीं जानता। अब हमारे गांव के झीमर भी वोट दें, हमने भी वोट दी, पर उसने आज तक एक रोड़ा नहीं लगा इस गाँव में। सुनो, 10 साल की निधि में पूरे सांसद 10 साल तो सांसद को लेंगे, 1 रुपया काम बताओ। 5 साल विधायक उमेश मलिक रह लिया, 1 रुपया काम बताओ। 10 साल MLC रह लिया, 1 रुपया काम बताओ। 10 साल जिला पंचायत अध्यक्ष रह लिया, 1 रुपया काम बताओ। भाई साहब ये तो और राज्यपाल विधायक जो है हमारे यहाँ से 2022 में 21 लाख रुपए का काम दिया, 320 मीटर सड़क दी, सीसी दी, और आगे एक नाला दिया साइड में दोनों तरफ, और जो है मंदवाड़े का जोड़े के बीच में जो है रास्ता, वो PWD तक पास करवा राज्यपाल विधायक जी ने। लेकिन कुछ हमें जो लाभ हुआ इस विधायक जीतने विधायक का, कुछ दिन पहले तो आपने विरोध किया था ना? है जी, कुछ दिन पहले तो विरोध किया था। विरोध तो उसका कर रहे जी जिसका उम्मीद हो, अपने थे, रो रहे थे, मांग रहे थे, थोड़ा सा कान खड़े करने के लिए विरोध करा था हमने। हम नाराज उनसे, वोट एक का नहीं देंगे गठबंधन को। उसका असर हुआ, फिर पूरा असर हुआ जी। विधानसभा लखनऊ तक उसकी आवाज गई, जो यहाँ विरोध हुआ था। जोड़ेकर मंदवाड़े के बीच का रास्ता पास हुआ। अच्छा, जो आने वाला 24 का चुनाव है, क्या कहेंगे उसके बारे में? यहाँ से कौन आना चाहिए? जो 2024 का चुनाव है जी, सही तो जानेंगे जो अखिलेश है, जयंत जी है, रावण जी है, या जो भी इंडिया अलायंस में आवेंगे सही तो। लेकिन हमारी तो सोच जो है, अब संजीव बालियान के सामने पूर्व सांसद हरिंदर मलिक ही मजबूत कैंडिडेट है। हरिंदर चाहे वो कोई सी पार्टी था, जो वो साहिब समाजवादी से आ जाओ, या वो नलके के निशान पे जयंत चौधरी की पार्टी से आ जाओ, या वो चंद्रशेखर की पार्टी से आ जाओ, मजबूत कैंडिडेट मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर हरिंदर मलिक ही है। न तो जयंत हारता नहीं और किसी का हारता, सिवाय हरिंदर मलिक के अलावा किसी पे हारने का नहीं हो। हरिंदर मलिक हरा है सुबह 6 बजे। जयंत चौधरी को भी कह रहे थे कि वे अपने जो बाप है उनका बदला लेने के लिए इस बार नहीं हारेगा, उससे भी वो भी हारेगा। बड़े नेता वो भी हार जाएगा फील्ड में। जो यहाँ मौजूद जयंत चौधरी का पिताजी भी लड़े थे, वे भी हार के गए थे। देखो पड़ोस की बहुत शर्म लिहाज होती है। हाँ ताऊ जी, क्या सोच रहे 24 में क्या आने वाला? हाँ, हमें नहीं पता ये। अच्छा, नाज नोज मिल रहा नहीं। हरिंदर मलिक से करेंगे जी, हमसे बात सीधी डायरेक्ट। हरिंदर मलिक की सुन रहे? हरिंदर मलिक का फैन है जी, बिल्कुल फैन है बस। हाँ,
वोट भी से देंगे। हाँ जी, धुआं बढ़िया निकल रहा वीडियो में, ऐसी लोकल सी मिल रही। हाँ हाँ जी, बस गठबंधन के हैं हम तो भाई। गठबंधन के हैं, बैनामा कर दे डायरेक्ट। बैनामा कुछ फायदे भी हो रहा है वैसे, बहुत फायदा, बहुत क्या हुआ कुछ शीशी मिल गई, शीशी बनी भी, आगे और बढ़ेगी, आगे और बढ़ेगी। आरएलडी के फैन है जी। आरएलडी के फैन है। हाँ जी, अच्छा, काम करो ना जी, बस हम तो छुट्टा पशु फिर रहे हैं, इन तो परेशान है ज्यादा। छुट्टा बस फिर हम तो रात को भी और दिन में भी, हमारे गांव का एक लड़का मार दिया बेचारों ने, वहाँ से वो अस्पताल में भर्ती है 4-5 दिन हो गए। सरकार कहती है कि आवारा पशु को किसान, हमारा पशु अब उसके लग गए जी 1-2 लाख रुपए दिवा दो सरकार ते। सरकार कहती है कि किसान ही छोड़ता है उसको। किसान छोड़ दिया, किसान तो पहले भी छोड़ था, सब कुछ इंतजाम भी तो हो सरकार के पास। गौशाला भी बहुत सारी बन रही है, लेकिन फिर भी जो कि गौशाला में पूछवा दो, तुम पूछवा दो, वे पूछवा दो कहीं से। और हमारे गांव में तो कोई एक भी नहीं छोड़ते, तो बाहर से ही छोड़ जा गाड़ी भर भर के। जैसे एक बात बताओ, जो खेती किसानी है, सरकार ने उस जो सरकार आई थी ये कहा था कि 2022 तक किसान क्या है डबल हो जाएगी, तो कुछ फायदा हो रहा है? कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं फायदा हुआ। आए कहाँ बढ़ रही, नुकसान हो रहा, नुकसान कैसे? और नुकसान हो रहा, पैसा तो मिल ही नहीं रहा कहीं से। पिछले साल का पेमेंट हो चुका तो रुक रहा, अब इस साल का जब सारे का साल गिर जाएगा, जब क्या पता अगले साल देगा। अरे भाई वही किसान यूनियन नहीं बैठ बाहर जाता, कुछ देता नहीं, देता ही नहीं कोई। भारतीय किसान यूनियन का 6 महीने धरना चला परमानेंट, और हम भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता है। परमानेंट धरना चला, किसी की भी कोई भाजपा का नुमाइंदा पेमेंट दिवाने को तैयार नहीं है। 221 करोड़ रुपए शामली मिल गए हैं। लेकिन जो किसान यूनियन का धरना है, कई लोग उस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि भाई 6 महीने बैठ के क्या फायदा हुआ, जब तक पेमेंट देना था मिल को जब ही दिया। नहीं, ऐसा नहीं है जी। पिछले साल का रिकॉर्ड देख लो, तो पिछले साल पेमेंट कहाँ मिला था, अब के देख लो कहाँ मिला। अगर भारतीय किसान यूनियन वहां से अपना डेरा न जमाती और आंदोलन न करती, तो इस पूरे साल तक पेमेंट नहीं हो रहा था। हाँ जी, भाजपा के कार्यकाल को आप सही बता रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है किसानों के पेमेंट को लेकर के, बजाज शुगर मिल इसको पूरा वो क्यों नहीं करता? बाजार शुगर मिल का तो सही है, अगर पेमेंट रोक रहा है, एक बात तो बता दो। पहले मसूरी, चने, गेहूं सारी बोग रहे थे, अब ये छत पे बोने बनने को। और एक बात तो बता दो, जब भूख से ज्यादा जरूरत होगी तो वो तो मन भर के तो खावेगा, कम भी तो बोल सके। जरूरी सारा है, कोल्लू में घेरो करने क्यों कह रहे मिल में? और अरे तुमने छतों पे भी नहीं दे रही पेमेंट, तो खतौली दे रही या मंसूरपुर दे रही या किताबी दे रही, वहाँ कुछ कम मतलब हो जा रहा का, बताओ। अब ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने कुछ देने की बात तो बता दो। जैसे लोक दल को, सपा को तुम इस गांव से वोट दे रहे, तुमने कभी बीजेपी को भी दिए 500 वोट नु भाई हम विकास चाहेंगे मंत्री से। मैं यहाँ सुन, अब की बार 500 वोट मंत्री को दो यहाँ से, और 50 लाख का काम कल की घोषणा करवाओ। करो तुम। एक बात तो बताओ, यहाँ से तो वोट मिली। अरे बाल बालियान को 4000 वोट दे के 21 लाख का काम करवा रहे 5 साल में, और तुम 500 वोट संजीव बालियान को जो 50 लाख। मैं बताऊंगा तुझे। अरे भाई सुन, अरे सुन, हमारे गांव में जैसे 3000-2700-2800 वोट राज्यपाल को मिली, 21 लाख रुपए काम दिया, ठीक। ये 100-125 वोट तो यहाँ से वोट भाजपा को मिले। तो सुन एक मिनट, पहले बात सुन, मिलेगा उसका जितना भी परसेंटेज बैठता हो वोटों के हिसाब से, उतने काम दिखा दो। 10 साल हो गए, सुन 10 साल हो गए, जितना परसेंटेज बैठा 4.5 लाख रुपए काम शमशान घाट में झीमरो के करवा दिया। उन्होंने 85 वोट दी, इसका शमशान घाट में करवा दिया। झीमरो ने 85 वोट दी, 4.5 लाख का वो शमशान घाट नहीं बन गया। शमशान घाट में तेरे यहाँ चंदा भी इकट्ठा हुआ, तो पिजा हुआ था क्यों भाई? भाई चंदा इकट्ठा हो, विधायक ने सुनो, विधायक ने उमेश मलिक नहीं तो दिया 4.5 लाख। सांसद निधि का बता, सांसद निधि का, सांसद के दौरे तुम, जब सांसद के दौरे तुम जाओगे वोट दोगे सांसद जब ही तो देगा। तुम तड़की चलो ना, तड़की दिवाओगे सांसद पे एहसान तू ही कर, तू ही लिया 5-4 लाख का काम, 10 लाख का। लग रहा है। 10 लाख का काम। हाँ जी, ठीक है, गठबंधन वाली बात ठीक है। आदमी नु कह रहा था मेरे से खुद, क्या लगा विधायक के पास जाकर दिया उमेश मलिक के, तो हमें विधायक जी नु कह कर दे, क्या लगा तब सबके सामने ना करो, अकेले में मिला करो, मेरी वोट कट जाएगी। वोट कैसे कट जाएंगे? वोट तो बढ़ेंगे। और नहीं कारण था कुछ और, वो मैं यहाँ तुम्हें माइक पे नहीं बता सकता क्या कारण था। हाँ जी, कारण क्या? अरे सुन तो लो, एक बात तो बताओ, तो परेशान होकर बता रहे भाई बीजेपी की सरकार से बढ़िया सरकार कोई सी नहीं है, और वो तो हमारा आईडी है। की बात है। और रही बात हमें मंत्री को वोट देनी अब की बार, मंत्री तो बढ़िया कोई सा कैंडिडेट ले अगर मंत्री को हरा दे यहाँ से। योगी भी बढ़िया है, मोदी भी बढ़िया है, जिसकी सरकार सब बढ़िया। अरे भाई
हम तो एक बात जाना है, सरकार किसी की रहो, चाहे योगी की रहो, मोदी की रहो, एक तो किसान को भी देखो, उसके बाद ये मजदूर तबका है, इन पे हमारा ध्यान दो भाई। किसान चलेगा तो सब ये नहीं चलेंगे। देगा तो अल्लाह है, उससे बड़ा तो कोई है नहीं, देने वाला रोजी रोटी वो है। पर जब अल्लाह नहीं उन्हें बनाए, कोई मंत्री बना दे, कोई विधायक बन जा, पर इन लोगों को तो देखभालने की जरूरत है, देखना चाहिए। 2012 के 17 के बीच में अखिलेश यादव की सरकार थी और हमारे यहाँ से नवाजी सालम विधायक थे। लोहिया में क्या लाख रुपए का काम होता, कोई जोड़ नहीं सकता। इतना काम विधायक नवाजी ने करवाया था हमारे गांव में और पूरी विधानसभा बुढ़ाना में। उसके बाद क्या हुआ, आजम खान ने कब्रिस्तान की बाउंड्री करवाई थी, वे नगर विकास मंत्री थे। क्या कह रहा था भाई? तो अभी क्या लगा वोट नहीं देते? राहपुर गांव है, एक भी वोट नहीं दी थी समाजवादी को। पूरा गांव लोहिया में करवा था पूरा गांव में सीसी पड़ी। देखिए, अच्छा सुनिए मेरी बात, एक बात और सुनो, पॉइंट की बात है, एक बात और सुनो। कुरालसी गांव है राजपूतों का, ठाकुरों का गांव है कुरालसी, और वहां से विधायक राजपाल की वोट देखो तो हम कितनी सी मिली होंगी, और विधायक जी ने वहां भी काम दिया। बिल्कुल काम उस गांव में नहीं मिलते होने के बाद सांसद सबका हो और सबका प्रधानमंत्री हो और सबका मुख्यमंत्री हो, जैसे प्रधान सबका हो। वो तो अपनी नीति वहां लगा हुआ है जहाँ समस्या हो, वो नहीं देखता। यहाँ कितने वोट मिली थी मुझे, चलो खैर, आपका कब्रिस्तानों की बाउंड्री करवाई थी, कब्रिस्तानों की बाउंड्री में बहुत आदमियों को एतराज हुए भाई। कब्र अब जा, हमें तो किसी पे एतराज नहीं है भाई। अब नु बताओ तो वो भी बता, 20 साल तक प्रमोद त्यागी को वोट देते आ रहे थे, कितनी टेंटो ली तुमने प्रमोद त्यागी से? प्रमोद त्यागी पे कुछ सुनो, एक मिनट प्रमोद त्यागी से, अरे एक मिनट, प्रमोद त्यागी पे सार्वजनिक कोई पद नहीं आया। क्यों नहीं आया? जिस पे निधि थी, सुनो बता क्या आया, बता क्या आया। सरकार सत्ता में थी, प्रमोद त्यागी जिला अध्यक्ष था। सुनो, अरे सुन पहले मेरी बात, पहले सुन। जिला अध्यक्ष डायरेक्ट मुख्यमंत्री से मिलता है, जो चाहेगा जो अपने उसमें क्षेत्र में वो काम ला के देगा। योजना तुमने लगातार 1% वोट दिए, अब सपा की सरकार में मिला क्या है? अरे एक मिनट सुन मेरी बात, और सुनो, रही बात नवाजिश की, नवाजिश को एक तरफा वोट दी तो हमने काम दे दिया मुसलमान होने की वजह से। अरे प्रमोद त्यागी पे लेकर आ जाओ तुम। अरे सुन तो ले पहले, तू तो यार खमा भोग रहा। एक बात सुनो जी, पहले तो बता दो जिला अध्यक्ष की निधि कौन सी हो? कौन सी? जिला अध्यक्ष मुख्यमंत्री के पास में जाके जितना चाहे इतना, मतलब एस्टीमेट बना के देता है, इतना मंजूर होगा हर गांव। अरे मुख्यमंत्री ने लोहिया में तेरा गांव दे तो दिया, वो प्रमोद त्यागी की तो देन थी। क्या मतलब है? अरे प्रमोद त्यागी को 3 योजना तुमने वोट दी, उसमें क्या लिया तुमने? नवाजी सिंह ने जो और सुन, जो संजीव बालियान को कह रहे तुम, संजीव बालियान को वोट देके तो देखो अब गए और काम लेके देखियो। पतंग उड़ेगी भाई, कैसे उड़ेगी? ऐसे उड़ेगी? क्यों नहीं उड़ेगी? पतंग तो यहाँ है ही नहीं, हमारी कौम का है वो, हम उसे देंगे। पतंग तो है ही नहीं यहाँ, क्यों नहीं है? आवेगी गठबंधन में मिला लो, जब गठबंधन में क्यों मिला? अगर गठबंधन में वो मिलता है, मिलाते हैं उसे, तो जब उस सबके हैं कोई वजूद होता है, जब वजूद तो बीजेपी का से 15 साल पहले बताओ, वजूद 20 साल पहले वजूद बताओ। अब यहाँ से पतंग की चालू करेंगे, पतंग चालू होगी, फिर 10 साल बाद 20 साल बाद फिर उसका राज होगा। जब कोई वजूद होगा जब बनेगा ना, कैसे बनाने से बनेगा कैसे? अभी अगर इस विधानसभा से 1000 वोट भी चली गई उसे, तो 10 साल बाद 10,000 भी जाएंगे, उसके 10 साल बाद 10 लाख भी जाएंगे। तो इस तरीके से डिजाइन बढ़ेगी। ऐसी है पतंग की। क्या दिख रहा? पतंग देंगे हम तो। कैसा लग रहा? मतलब कुछ राजी हमें तो।